ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है, सर्कल में ट्रायंगल होता है तो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, तो कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, राइट? किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, तो ये थ्योरम वहां पे यूज होगा, राइट? ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। तो ये वाला है मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ ऑफ सिंपल एप्लीकेशन इज कन्वर्ज, राइट? अब ये सिंपल से दिया है, अब ज्वाइन इसे रीड कर। हाँ सर। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. वेरी गुड। अभी क्या बोल रहा है, इसमें मेरे को समझा, उससे क्या बताया? इसके मतलब अंदर इसमें जब आएगा ना, तो इसमें बीपीटी आएगा, बिजनेस प्रॉपर्टी थ्योरम। ठीक है, चलो ये बता। तो मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट दो साइड्स के, मतलब कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है एक लाइन सेगमेंट, तो वो थर्ड साइड जो होगा उससे पैरेलल होगा वो लाइन। ओके। और क्योंकि मिड पॉइंट है, उसको हाफ में डिवाइड करेगा, करेक्ट है ना? तो कैसे? तो अभी सिमिलरिटी आएगा तेरे, उसको बोलता है बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। उसमें आएगा अगर यहाँ पे ये इधर ज्वाइन करता है 1:3 के रेशियो में, नॉट हाफ, तो ये प्रोपोर्शन भी उसी के हिसाब से होगा। सिमिलरिटी जब करेंगे तो इसमें सिमिलरिटी का आएगा। अभी तो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए मिड पॉइंट आ रहा है, राइट? अब उसे ड्रॉ किया गया, उससे सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया है, अज्यूम करके सिर्फ उसने इतना ही ड्रॉ किया हुआ है, ये है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर। हाँ ये डॉटेड है ना, वो बाद में ड्रॉ किया हुआ, मतलब ये उसने हाँ ये दिया हुआ है, राइट? हाँ दिस इज व्हाट दे गिवन कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी और ई, ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट है। तो तेरे को क्या प्रूव करने का है? तेरे को ये प्रूव करने का है ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और इसका ये हाफ है, ये और इसका हाफ है, ये डबल है। समझ में आया? हाँ। करेक्ट है ना? हम्म। तो ये पैरेलल लाइन है, उसको तेरे को प्रूव करने का है, करेक्ट है? अब मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है। चलो अब क्या करेगा, लाइन सेगमेंट डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल एबीसी। प्रूव करने का डीई इज पैरेलल टू बीसी, जो दोनों लाइनें तेरे को पैरेलल प्रूव करने का, और डीई इज हाफ ऑफ बीसी, वो तेरे को प्रूव करने का, करेक्ट है ना? सर अगर एंगल दिया होता तो कर सकता था, बट अब कैसे करूँ? तो मेरे को क्या मालूम, तो मेरे को क्यों पूछता है? पूछा तो मिड पॉइंट दिया ना खाली। हाँ सोचना भी, दिमाग क्यों लगाता है? आगे जा, थोड़ा सोच। ड्रॉ द सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ पैरेलल टू ए बी, राइट? इधर से एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला सी एफ ड्रॉ किया पैरेलल टू ए बी, और डी को एक्सटेंड किया यहाँ पे एफ पे मीट करेंगे, राइट? समझा? हेलो? हाँ सर। सुन रहे हैं क्या? आवाज क्यों नहीं आ रहा तेरा? सर आ रहा है। हाँ सर। मेरा तो जा रहा है, तेरा नहीं आ रहा है आवाज। सर अब आ रहा है। हाँ भी आ रहा है, ठीक है। उसे क्या किया, देव कंसिडर्ड वन लाइन हियर, ये वाला लाइन हाँ यहाँ पे कंसिडर कर दिया, सर विच सिया। इज पैरेलल टू दिस, राइट? और इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। समझ में आया? एफ पे हाँ मिलेगा, जो पॉइंट मिला वो तुम्हारा एफ आ गया। ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड किया, हाँ। पहले ड्रॉ किया, ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड किया, जो मिला वो एफ हो गया, राइट? हम्म। ठीक है। अब तेरे को मालूम है ये और ये पैरेलल है, राइट? हाँ ये तेरे को आइडिया है, करेक्ट है? हाँ अब आगे जा, उसको देखा ना, ये आगे है, और सेकंडली ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये हाँ इक्वल करना पड़ेगा, तो तेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ पैरेलल का मतलब पैरेलल तो प्रूव हो गया। चलो क्या करे, एंगल ई डी ई। अब क्या करा है, उसने ये ट्रायंगल लिया, दो, एक ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकता है? कैन यू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी? सर एक सेकंड। ए इक्वल टू इसी, ये तो दिया हुआ ना तुमने, मिड हाँ पॉइंट, ये राइट? और ये इक्वल होगा। करेक्ट, ये तो एक दिया है। और फिर ये एक एंगल भी इक्वल होगा। ये एंगल भी इक्वल होगा, करेक्ट है?
फिर एक साइड और के ये लिए। ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। हाँ पहले तो दिया है ना उसने, हाँ पहले तो मालूम है तेरे को, राइट? हाँ हाँ। तो एंगल साइड साइड। एंगल से प्रूव हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या प्रूव हो गया? दिस कॉन्ग्रुएंट। इक्वल टू दिस हो गया, हाँ बराबर है। हाँ सर। ये प्रूव हो गया दोनों का, सीबीसिटी से, राइट? और हाँ। ये एंगल, और ये एंगल भी इक्वल हो गया, करेक्ट है, हम्म, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। हाँ सर। ये एंगल और ये एंगल भी, दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट? हाँ दैट मीन्स ये साइड इक्वल टू ये साइड भी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अब ये साइड भी ये साइड इक्वल हो गया, सिंपलिसिटी से तो ये इक्वल टू ये हो गया, ये हाँ एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये हाँ। एंगल इक्वल टू सही ये है। एंगल हो गया, करेक्ट है। हाँ हाँ सर। अभी तो बस साइड तो इक्वल हो ही गया और पैरेलल हो गया, ये वाला ऑपोजिट अदर इक्वल एंड पैरेलल, राइट? हाँ सर। तो ये वाला भी ऑपोजिट अदर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी इक्वल हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये और इक्वल है और इसका डबल है, राइट? ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हाँ ये और इक्वल तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, राइट? हाँ। हो गया प्रूव, ठीक है। एंगल सर। साइड एंगल से प्रूव हो गया। एडी हाँ इज इक्वल टू सी एफ कर दिया, करस्पॉन्डिंग एडी इज इक्वल टू बी डी, हाँ एडी इक्वल टू बी डी है, और ए इक्वल डी इक्वल टू ई एफ है, वो भी हमने कर दिया। एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ, कर दिया हमने। दोनों इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, पैरेलल तो पहले से था ही। तो ए बी सी डी बी सी डी से अपोजिट साइड ऑफ सी डी आर पैरेलल इक्वल, राइट? दैट हाँ मीन्स तुम्हारा पैरेलल प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ प्रूव हो गया, पैरेलल हो गया, राइट? सर। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये और ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया इसने, राइट? अब सी डी इज इक्वल टू ई एफ, राइट? डी हाँ ई सर। इज इक्वल टू ई एफ, ये इक्वल है ना इसके, ये और ये इक्वल हो गया, राइट? क्योंकि बी डी एफ सी ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो ये डबल हो गया, टू टाइम्स ऑफ डैश, राइट? हाँ क्योंकि डी एफ इज इक्वल टू बी सी होएगा, पैरेललोग्राम है ना वो, हाँ हो हाँ गया। सर। तो इसके लिए वो दोनों इक्वल है, तो टू टाइम्स ऑफ डी एफ इज इक्वल टू दिस, हो गया प्रूफ। हम्म, समझा? हाँ सर समझ इसमें गई। कहा तेरे को जरूरत पड़ी। अब इसमें तेरे को प्रूव करना पड़ेगा, ये ये क्या? थ्योरम, राइट? हाँ ये थ्योरम में तो ऑलरेडी उससे प्रूव कर दिया है कि भाई तेरा ये आने वाला है, राइट? समझ में आया? हाँ ठीक है, थ्योरम में तूने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ऐसा है, राइट? हाँ सर। करेक्ट। अब तेरे को क्या करना है, थ्योरम ये प्रूव कर दिया उसने कि थ्योरम में ये वाला आने वाला है, तो उसके बाद क्या करेगा? तो फिर थ्योरम को यूज करेंगे। करेक्ट है। थ्योरम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्ज, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कन्वर्ज मिड, पहले मिड पॉइंट थ्योरम के लिया, हमने दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। अब ये ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी है कि मतलब तुम्हारा एक ट्रायंगल ऐसा हो, राइट? तो ये मतलब ट्रायंगल अगर कैसे, बोल देगा कि वो पैरेलल है, हमें वो बात निकालना है कि मिड पॉइंट है कि नहीं, ऐसे। वेरी गुड, हाँ ऐसा है। अभी इससे क्या किया, इधर से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन किया, इधर से इसका ज्वाइन किया मिड पॉइंट, राइट? किसी भी तरीके का था, राइट? कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, हाँ समझा सर। तुम? हाँ कोई भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। और किसी भी, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या ये हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल है, ये चलेगा उसमें, राइट? हाँ अब ये क्या बोलेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ triangle parallel to the other side, another side, bisect the third side, करेक्ट है? क्या बोलता है? द A स्ट्रेट straight line लाइन। drawn through a midpoint of one side, यहां हाँ से मिड पॉइंट से मैंने निकाला इसको, मिड पॉइंट से निकाला, और इसके पैरेलल है, हाँ तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करने का, ए इक्वल हाँ टू सी प्रूव करने का तेरे को, ठीक है। सेम थ्योरम, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने वापस वैसे ही पैरेलल ड्रॉ किया,
अब तेरे पास दिया क्या है, ये पैरेलल इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल वापस वही लेगा तू, सेम ट्रायंगल, हाँ, और ये वाला CFE। ये वाला लिया। हाँ। अब क्योंकि पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, फिर ठीक है। ये फिर वाला और ये वाला। कौन सा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। नहीं, इसमें क्या निकालेगा तू, तेरे को ड्रॉ करना है सी इज इक्वल टू बाइसेक्ट, राइट। ड्रॉ क्या प्लस। करेगा, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, प्रूव क्या करेगा, डी बाइसेक्ट तुम्हारा ए सी, ए इज इक्वल टू सी तेरे को फाइंड करने का, राइट। ए इज हाँ, इक्वल टू सी तेरे को तो प्रूव मतलब करने सर का। हमें ये प्रूव करना है। हाँ करेक्ट। अभी तो ट्रायंगल कौन सा लेगा, अभी ऑलरेडी स्टेटमेंट में बी सी डी एफ तो तुम्हारा ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, उसने बताया कि पैरेलल है, राइट। हाँ। ये तो पैरेलल है ही है, ये तो गिवन है, राइट। हाँ। और ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम में बन गया ना। हाँ सर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। हाँ। सेकेंडली, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सर। पैरेलल है, तुमको मालूम हाँ। है, राइट। हाँ सर, ठीक फिर। है, फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, प्रूव कैसे सर, करेगा। तो साइड निकाले। ये साइड और ये साइड भी इक्वल है ना। तो कैसे? आप कैसे करेंगे? क्यों, ये हाफ है ना, मिड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, हाँ। और ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला भी इक्वल होगा, और। ये हाँ और ये इक्वल हो गया ना। हाँ सर। ये साइड इक्वल आ गया, ये साइड इक्वल आ गया, ये एंगल इक्वल आ गया, राइट। हाँ। अब क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल, राइट। हाँ। करेक्ट, हम्म। एंगल साइड एंगल प्रूव झाला, करेक्ट। ऑल्टर्नेट एंगल्स ए वाला, सी वाला और डी वाला और एफ वाला, ऑल्टर्नेट एंगल दोनों प्रूव कर दिया, ए से प्रूव हो गया, राइट। हाँ सर। ए डी इज इक्वल टू सी एफ, करेक्ट है। हाँ। सी एफ इज इक्वल टू बी डी, ये देख, हाँ। सी एफ इज इक्वल टू बी डी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी गिवन है और तेरे इसको पास, तो से कर लिया, हाँ। तो इससे ये और ये इक्वल हो गया, ये हाँ सर। ऑल्टर्नेट एंगल है, ये भी ऑल्टर्नेट एंगल है, तो इससे से प्रूव हो गया। हाँ। प्रूव हो गया तो इसका मतलब है ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, हाँ। सिंप्लिसिटी सी, राइट, हो गया। तो बाइसेक्ट कर दिया, ये वाला इक्वल हो गया, ये वाला भी इक्वल हो गया, दोनों, तो वही आ गया, बाइसेक्ट प्रूव हो गया, खत्म। ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी करस्पॉन्डिंग हो गया। In the figure given below, D is given to be a midpoint of a AB and E is proved to be midpoint of AC. Therefore, DE will be half of the third side, right? हाँ, और half of BC, जो जरा ऊपर उसने लिखा था, वो भी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं कि हाफ में बताओ, तो वो करेक्ट तो है। हम पहले ही किया था, पहले वाले थ्योरम में। हाँ करेक्ट। चलो, prove that the figure obtained by the joining the midpoint of a edges side of the quadrilateral is a parallelogram. तो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बना सकते हैं ना? नहीं, रेक्टेंगल क्यों बना सकते हैं, कभी भी स्टैंडर्ड वाले मत लो। अगर तेरे को सीखना है तो स्टैंडर्ड और पहले समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्या बोलता है, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हाँ। इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट है ना। हाँ। हाँ सर। मेरे को ड्रॉ करके बता, ये क्या बोलना चाहता है। फिर ये फिर एक सेकंड। फिर ये ये और ये। ये ड्रॉ कर रहा है, अच्छा रेक्टेंगल, ओके, खुद ड्रॉ कर रहा है। तो हाँ सर, तो फिर उसने कहा है कि इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से ये पैरेललोग्राम बनेगा। वेरी गुड, और करेक्ट है ये ना। प्रूफ करना है। लेकिन तू तो ऐसे बनाया, मैं ऐसे बनाता हूँ, आई मेक समथिंग डिफरेंट, राइट। ये भी तो कोऑर्डिनेटर है, हाँ सर। ये भी कोऑर्डिनेटर है ना। हाँ सर।
इसको मिड पॉइंट जनरेटर से भी बना, उससे तो ऐसा नहीं पूछा है कोऑर्डिनेटर उसका, एग्जिट साइड ऑफ हाँ कोऑर्डिनेटर ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर बोला है। हाँ सर। और ये तो प्रूव यहाँ कर पे सकते हैं चार तो। ठीक है। हाँ। सर, सर Right. प्रूफ कैसे करें? वो मेरे को क्या मालूम। सर डायग्राम से दिखा सकते हैं, बट प्रूफ कैसे नहीं? डायग्राम तो दिखा सकते, तो तेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, रफ डायग्राम से सोचना पड़ेगा, राइट। हाँ पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ अ एनी दिस थिंग, राइट। हाँ राइट है ना। हाँ सर। रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेटर एबीसीडी, राइट। एबीसीडी तेरा दिया गया है, पी क्यू आर एस तुम्हारा मिड पॉइंट है, मिड। राइट। हाँ सर। उसको ज्वाइन किया, पी क्यू आर एस ज्वाइन बी डी, ट्राइंगल को ज्वाइन किया। हाँ अब ट्राइंगल क्या होगा, इन एंगल ई बी डी, ई बी डी, राइट है। हाँ सर। क्या हो गया, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ किया उसने उसका, हाँ सर। डायगोनल ड्रॉ किया ना उसने। हाँ सर। पी एस इज पैरेलल टू बी डी, हाँ कैसे मालूम, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब वो मिड पॉइंट ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ हमने। हाँ ए बी सी डी तो तुम्हारा, पी क्यू आर एस तो तुम्हारा मिड पॉइंट ही है ना। हाँ तो तुम्हारा ट्राइंगल क्या बन गया, ए बी डी को अगर तुम ट्राइंगल ले लिया, ये वाला। हाँ सर, ये तो वो वाला थ्योरम हो गया ना, ये पहला वाला, कि वो बेटा हाफ। थियरम, थियरम इसके लिए तो बोलते हैं हम लोग, ये ट्राइंगल ले लिया, हाँ ये तुम्हारे सॉल्व में मिड पॉइंट है। हाँ, मिड पॉइंट को तो पी ज्वाइन एस किया। इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ सर। दूसरा वाला ये ले लेगा तू, ट्राइंगल। हाँ दूसरा तो दोनों में फिर बी डी से ये, कॉमन है, ये फिर भी से ये हो। मिड पॉइंट है, हाँ ये भी हाफ हो जाएगा। और इसके पैरेलल होगा, तो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, और इसके इसके पैरेलल पहले ये ये है। है। ठीक है, ये वन है तो ये हाफ है, तो ये भी हाफ हो हाँ गया, राइट। हाफ कैसे? हाफ ऑफ, दो ही ओ तो हाँ। थ्योरम है। ओ हाँ 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 हाँ। मिड पॉइंट को जो निकाला, इट इज हाफ ऑफ द बेस एंड पैरेलल टू द बेस, राइट। बस हाँ अगर सर। पैरेलल हो गया तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया, ऑपोजिट साइड हाँ इक्वल हो गया ना। हाँ सर। इक्वल एंड पैरेलल हो गया, सिमिलरली यहाँ से ड्रॉ करेगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हो गया ऑपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल, खत्म। करेक्ट। ओ, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चेक कर, उसने इन बराबर किया। करेक्ट है ना। हाँ थ्योरम इसीलिए तो करते कि तुम डायरेक्टली अपने आप यूज कर सको, राइट। थ्योरम तो यूज ही इसके लिए होता है कि उसको हाँ यू कैन यूज एज ए स्टेटमेंट। हाँ। ठीक है, फिर सर इन पैरेललोग्राम PQRS, L is the midpoint of side SR. एक एक बार देखते जा। हम्म। हाँ and SN is drawn parallel to LQ. एक मिनट, मैं थोड़ा हाँ, हाँ अब मार्क कर। हाँ सर। ये SN is drawn पैरेलल parallel. दिया ऑलरेडी, राइट। हाँ parallel दिया है, हम्म। which meets RQ produced at N हम्म। और कुछ तुम मिस कर गया। and cuts side PQ. पहले लिखते लिखते तो मिस कर गया बेटा कुछ, जो मेन पॉइंट है तो मिस कर गया। वापस रीड कर। ये क्या हुआ? ऐसे सर in रीड। parallelogram PQRS, हम्म। L is midpoint of side SR. हम्म। And SN is drawn parallel to LQ, हम्म। which meets RQ produced at N and cuts side PQ at M.
अभी तो करने पे अभी तो मिस हो गया एग्जाम, जो मैं तेरे को मेन चीज रीड करने की है, ऑब्जर्व करने की, तूने ऑब्जर्व ही नहीं किया। बाद में क्या मांगता है वो बाद में सोचो। मैंने बोला कि हम्म। जो पहले जब जाओगे ना तो पहले ये चेक करो क्या क्या दिया हुआ है, सब तुम्हारे पास है, तुमने मार्क कर लिया उसको पूरा। अच्छा। मार्क कर लिया है। ये बात की बात है, मेरे को चाहिए नहीं। ये जो रिया है तूने सारे इसमें मार्क किया है? तो नहीं सर। क्यों, क्या मार्क, क्या छूट गया? एसएन तो पहले ही मार्क किया है, विच इज पैरेलल टू एलक्यू, हाँ। व्हिच मीट्स आरक्यू प्रोड्यूस ऑफ एम। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना है। ताकि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वही, क्या प्रूव करना है मेरे को चाहिए नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिखा है वो तूने मार्क नहीं किया अब तक। कट साइड पीक्यू एट एम। वो तो दिया है ना ऑलरेडी। जो इन्फॉर्मेशन तेरे को दिया गया वो सारी चीजें मार्क कर, मेरे को देखने से मालूम पड़ना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आरक्यू। बता। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है क्या? मेरे को नहीं प्रूव क्या करने का, जो लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज देखो। रिटर्न, यहाँ पे जो लिखा है ना, हाँ। ये वाला जो यहाँ पे लिखा है वो सारी चीजें मेरे को डायग्राम पे चाहिए। ओके। उसमें सब कुछ तूने ड्रॉ नहीं किया डायग्राम पे, डायग्राम में सब कुछ नहीं दिखता है मेरे को। मैं पानी लेके ओके। आता हूँ। सोच, मार्क कर। हाँ सर। क्या हुआ? हाँ सर, बनाया है कुछ। क्या बना है? क्वेश्चन में जो कुछ दिया था वो सबको बना दिया। नहीं बना है बेटा मैंने। तो सब कुछ बनाया तो। ये तो दिया हुआ है, ये चेन है। जो दिया हुआ वो क्यों वापस कर रहा है, ये तो मालूम है मेरे को। हाँ सर, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या वो एलक्यू को? नहीं, जो दिया है वहां पे अभी भी चीज नहीं मांगे तूने, तो खाली एक चीज मांग किया है और दूसरा चीज मांग नहीं किया है। ये चीज मांग करना चाहिए ना तूने। तो क्या? सी। इसे पैरेललोग्राम दिया है ना, हाँ। ऑपोजिट तूने ऑपोजिट एंगल मार्क किया है। हाँ। है?
भाई साहब, हाँ सर। ऑपोजिट एंगल मार्क किया है तो तेरे को पैरेललोग्राम ये बताना पड़ेगा ना। ओ। ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, बताना पड़ेगा ना। हाँ। उसी को तो यूज करेगा बाद में तो। ओ। ऑपोजिट इक्वल पैरेलल, वो तो पैरेललोग्राम सबसे पहला वर्ड वही है जो तूने मार्क ही नहीं किया वहां पे। तो सबसे पहले मार्क करना चाहिए इसको ऐसा, ये वाला, सबसे पहले। ओके सर। समझा। हाँ और सर। बाद में इक्वल और तो आ ही जाएगा, ऑब्वियसली इक्वल है, राइट। तो ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों साइड इसके इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, दिस और दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, राइट। उसके बाद आगे जाएंगे क्या करने का है। ठीक है, अब वो देखेगा एस पी इज हाफ ऑफ आर एन। एस पी कहाँ पर है, एस पी। पी, ये वाला हाफ ऑफ आर एन इसका, करेक्ट। तो कैसे प्रूव करेगा। सर दो ट्राइ सर ये वाला बना सकते हैं क्या? क्या। एक मिनट। सर, एक सेकंड सर, ये वाला ट्रायंगल एक बना सकते हैं ना? हाँ, कौन सा। सर ये वाला। नहीं, जरूरत नहीं बनाने की तेरे को, नो नीड टू मेक इट। तेरे को बनाने की क्या जरूरत है। तो पता नहीं। ये तो ट्रायंगल ले सकता है ना तू। तो कौन सा? ये। हाँ। और ये। अगर तूने प्रूव कर दिया ये इक्वल टू ये है, तो ये और तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, राइट। हाँ। तो एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ आर एन आ जाएगा ना, हाँ। राइट है। हाँ। तो अभी कैसे प्रूव करेगा इसको। सर पहले एक साइड निकल जाएगा, मतलब पहले एक एंगल निकल जाएगा। पहली बात, तेरे को ये ऑलरेडी तेरे पास दिया हुआ है, राइट। हाँ। इसका इसका पैरेलल दिया है ये ट्रायंगल में। हाँ सर। ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्वल टू ये हाफ हो गया, दैट मीन ये और ये इक्वल है, करेक्ट है ना। कैसे? हम्म। तूने ये ट्रायंगल में ये प्रूव कर दिया कि इसका मिड पॉइंट है, हाँ। ये इसका मिड पॉइंट है। कैसे? ये हाफ हो गया ना। अरे ये ट्राइंगल दिया ना, मिड पॉइंट थ्योरम तो वही है ना, ये इसका मिड पॉइंट दिया है ना ऑलरेडी, हाँ। और ये इसके पैरेलल है, राइट। ये इसका पैरेलल है ना भाई। तो वो साइड हो गया। तो पूरा 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 ये लेना ट्राइंगल, एस हाँ। आर एन, ये पूरा ट्राइंगल ले, राइट। हाँ। तो ये हो गया 2n और ये हो गया n। हाँ। राइट, तो ये हो गया इधर एक्स, ये भी हो x। गया एक्स, ये भी हो गया ये एक्स, दो x। करेक्ट है। हाँ। समझा। हाँ सर। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब क्या हो गया तेरे पास, अगर ये ट्राइंगल ले लेता तो ये प्रूव कर दिया कि इसका एम इज द मिड पॉइंट। हाँ। ये और ये भी इक्वल हो गया, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नहीं भी है तो ये एंगल और ये एंगल भी आएगा, ये एंगल और एंगल भी इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइन तेरे को मालूम है, राइट, इट्स पैरेलल कैसे लाइन। समझा। आएगा? हाँ। तो ये x कहाँ से आया इधर पे? एक्स, ये हाफ है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, मिड पॉइंट दिया ना, एल इज द मिड पॉइंट, राइट। हाँ। एट पॉइंट मिड पॉइंट लिया और ये पैरेलल दिया है तेरे को, राइट। हाँ। तो तो दैट सर। मीन ये एक्स हो गया तो ये डबल एक्स हो गया ना, ए एक्स और ये एक्स हो गया, राइट। सर बट ये मिड पॉइंट कैसे हो गया? अच्छा 2 पॉइंट, अच्छा एक काम करें, 2 एक्स ले ले, चलो ये एक्स ले हाँ। लिया, ये और पूरा ये टू 2। एक्स ले ले, ये पूरा मैंने 2 एक्स ले लिया, राइट। हाँ सर। ठीक है, ये ले सकता है ना। हाँ ले सकते हो। करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि डबल है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है तेरा, राइट। हाँ सर ट्रायंगल। ये हाँ। पैरेललोग्राम है ना ये वाला। हाँ। हाँ सर। ठीक है, सो दैट मीन्स ये और ये तुम्हारा, ये और ये इक्वल हो गया, और ये दोनों इक्वल है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2n होगा तो ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा ना, सिंपल है, राइट। क्योंकि ये इक्वल है तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा ना, दोनों डिवाइड करेगा ना दोनों इक्वल पार्ट में, करेक्ट है। तो कैसे? अरे कैसे क्या, ये ट्रायंगल हो गया तो अगर ये इक्वल है तो ये भी तो, क्यू भी तो उसका मिड पॉइंट हो गया ना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना मेरी जाना, सेकंड थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम। हाँ उससे क्या दिया है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ तुमको ये पैरेलल दिया है बेस के थर्ड साइड से, और हाँ तुमको मिड पॉइंट दिया है। सेकंड कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है, एक मिड पॉइंट से तुम अगर दूसरी जगह पे पैरेलल टू द बेस अगर तुम लाइन ड्रॉन करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, राइट। ये और ये इक्वल हो जाएगा ना, ओ समझा। हाँ और ये इक्वल हो गया, दैट मीन ये और इक्वल तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इसके लिए तो इक्वल है ही है। हाँ सर हो ये गया। तुम्हारा ये एक्स हो गया तो ये तुम्हारा एक्स ये भी हो गया, एक्स ये भी हो गया, 2x हो गया प्रूफ। और ये अपने को वही प्रूव करने का, एस एन इज टू टाइम्स ऑफ द एल क्यू, वो तो ऑलरेडी अपने पास प्रूव है, राइट। एस एन इज एल क्यू, एस अच्छा एल, वो तो पहले ही हो वो गया। तो प्रूव हो वो गया, राइट, दोनों। बस साथ थ्योरम यूज करने का है, चेक करो। इन एस आर एन, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर गिवन, एल क्यू इज पैरेलल टू एस एन, वो भी गिवन है। दैट मीन एल क्यू बाइसेक्ट द आर एन, करेक्ट है। दैट मीन लाइन मिड पॉइंट थ्रू पासिंग, जो कन्वर्स थ्योरम का तेरे को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एन, राइट। लेकिन एस पी और आर क्यू तो ऑलरेडी इक्वल है, एस हाँ पी सर। आर क्यू का पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऑपोजिट साइड द पैरेललोग्राम। तो एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एन, हो गया प्रूफ, बराबर है। हाँ सर। फिर इन एस आर एन एज द मिड पॉइंट ऑफ अ थ्योरम गिवन, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एन, प्रूव बाय पार्ट वन में हमने प्रूव किया है। एल क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एन, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ पैरेलल बाय हाफ ऑफ द बेस, खत्म। हाँ सर। एक कन्वर्ज इसके, एक मेन वाला इसके, कि फर्स्ट से तो मालूम ही पड़ेगा क्यू इज द मिड पॉइंट, राइट। हाँ सर। ठीक है, थर्ड, ये छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हम्म, चल। इन एडजेंटिव फिगर शो द पैरेललोग्राम ABCD हाँ विथ P is a midpoint of ए AB बी। is a midpoint of, अभी तू पढ़ इसको, मेरे को मत पढ़ा, ठीक है। ओके सर। The adjoining figure shows a parallelogram. हाँ सर। हाँ सर। हम्म, ये हाँ सर हो गया। ABCD show in which P is midpoint of AB. Which P is midpoint of AB. And Q is midpoint of CD. हाँ सर। Prove that A is equal to EF. वो अलग कलर में मार्क कर, रेड कलर में या ब्लू हाँ कलर सर। में। हाँ। Prove that A is equal to EF. वो तीनों दिन तेरे को इक्वल है प्रूव करने का, राइट। हाँ सर। हम्म, हम्म, बहुत ही सिंपल हो गया, तो वेरी वेरी सिंपल। क्या हुआ? ओ ओ ओ ओ हाँ हाँ सर अभी ये डिलीट कर दो। हाँ कर दे। हाँ सर ये और ये इक्वल हो गया ना सर, एक सेकंड। ये और ये, हम्म, तो ये और ये भी इक्वल हो गया।
क्योंकि मिड पॉइंट था, तो ये सारे एक साथ हो गए। ओके। हाँ। हम्म फिर तू क्या करेगा? तो हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा मेरे को नहीं मालूम क्या करना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये तो मालूम पड़ा तेरे को? हाँ सर। नहीं, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये तो समझ में आया ना कि नहीं आया? हाँ सर। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये पैरेललोग्राम हो गया। समझा? हाँ। क्लियर है? अच्छा Okay? तो अभी सिंस पीबी इज हाफ ऑफ एबी, राइट? पीबी क्या है? हाफ ऑफ एबी, हाँ। राइट? ये अपने को मालूम है, तो ये और ये इक्वल हो गया। डी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी, ये अपने को मालूम है, जो तूने बताया मेरे हाँ। को, राइट? तो इसका हाँ मतलब सर। ये तुम्हारा ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, सिंस ए बी इज इक्वल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी सी डी, पी बी इज इक्वल टू डी क्यू। पी बी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया। हाँ। करेक्ट है ना? हाँ सर। ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, पैरेललोग्राम में दोनों हाफ है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया। दिस एंड दिस बिकम इक्वल, हाँ सर। राइट? एक मिनट। हाँ सर। हम्म तो ये और इक्वल प्रूव कर दिया उसने। अब तेरे को प्रूव क्या करना है? ये और ये इक्वल है, वो प्रूव करना है ना। दिस दिस एंड दिस इक्वल, राइट? हाँ। अभी दो ट्रायंगल ले सकता है तो, हाँ। ये और ये। राइट है ना? हाँ। ठीक है। तो सर इसमें से डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। डी पी बी क्यू मैंने तेरे को बताया पैरेललोग्राम हो गया, राइट? हाँ। डी पी इज पैरेलल टू क्यू बी, जिसका पैरेललोग्राम हो गया, हाँ। हो जाए पैरेलल। नाउ क्या बोल रहा है? DP parallel to QB, opposite sides of the parallelograms are equal parallel. Now in triangle EBF, हाँ सर। EBF, right? हम्म। हाँ सर। ये साइड इक्वल है दोनों की, हाँ। करेक्ट है? ये पैरेलल है, ये वालों में देखो, और ये डबल हो गया उसका, करेक्ट है? तो हाँ। ये भी equal है ना? हाँ सर। करेक्ट, ये पैरेलल तो है तुम्हारा, तुमको मालूम है, राइट? वो हाँ सर। यानी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पासिंग तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, और पैरेलल का हाफ भी होगा, राइट? हाँ सर। दो प्रूव हो गया। हम्म। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेगा? इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेगा? फिर ये वाला ले सकते हैं ना? कौन सा? हाँ। हाँ, सही जवाब, समझ में आया? सर। तो यहाँ पे तो ये वाला ट्रायंगल ले। तो ये साइड और ये साइड एक ये साथ मिड रहेगा। पॉइंट है, ये तेरे को मालूम है इक्वल है, हाँ। तो ये और ये भी इक्वल हो गया बाद में, क्योंकि पहले तेरे को मालूम है, राइट? हाँ। करेक्ट है, हो गया प्रूफ, खत्म। हाँ। हाँ सर। ओके, हाँ सर। क्लियर है? लेकिन हाँ इसमें सर। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, अगर स्टेटमेंट लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा।
ठीक है, एवरीथिंग हैज टू बी, यू कांट अज्यूम कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, हर एक चीज मालूम है तो भी तेरे को प्रूव करना पड़ेगा उसको। हाँ सर। चलो आगे। In a right angle triangle ABC. आगे ऑलरेडी आगे कर। In a right angle triangle ABC is 90 degree. And D is the midpoint of AC. हम्म, वही भाग ने हाफ किया है। हाँ, so prove that BD is half AC. एक मिनट। हल- ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू प्रूव इज बी डी, BD is half बी डी AC. इज इक्वल टू AC. हाफ ऑफ ए सी, ये प्रूव करने का है, राइट। दैट मीन्स यू टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करेगा तेरे को, राइट। So 90. ये तो ऑलरेडी डी द मिड पॉइंट है ना, राइट। हाँ। तो अगर तूने ये और इक्वल प्रूव कर दिया तो टू टाइम्स है ही है, राइट। हाँ। इक्वल प्रूव कर दिया तो हाफ हो जाएगा ना अपने आप, तो करेक्ट है ना। हाँ हाँ, ठीक है, कैसे करेगा। सर, एंगल वो वाला, वो जो क्या है, AED, ए ए डी, हाँ। वो 90 डिग्री होगा क्या? कंस्ट्रक्ट करेगा ना वो, आगे तो करना है तेरे को ना, हाँ। यू टू कंस्ट्रक्ट, राइट। हाँ। वो करना पड़ेगा ना तेरे को। चलो आगे बताओ, वही तो तेरे को प्रूव करने का ना। हाँ। ये मिड पॉइंट है हाँ। डी, यहाँ से मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया एक, हाँ। दैट मीन इसके इसमें से पास करेगा ये, क्लियर है। हाँ, दोनों को इक्वल पार्ट में कर देगा। करेक्ट है ना, ठीक है ना। हाँ सर। हम्म, करेक्ट है। हाँ। फिर क्या होगा, ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया ना। हाँ, वो ई मिड पॉइंट हो गया AB का। फिर पर वो नहीं। अब ये दो ट्रायंगल तू कर सकता है ना, ये ये है तो ये क्योंकि पैरेलल है, ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ। हाँ सर। करेक्ट है ना। हाँ। कैसे प्रूव करेगा 90 डिग्री है, हम्म। ये इधर पैरेलल है ना ये, हाँ सर। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ। ठीक है। तो क्या प्रूव हो गया, ये 90 डिग्री, ये साइड इक्वल है, राइट, और ये साइड क्या होएगा, दिस कॉमन एंगल ना, हाँ। ये एंगल क्या प्रूव करेगा और बेटा, कॉमन साइड है ना ये, दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये लिया, हाँ। ठीक है, वन ट्रायंगल इज दिस, हाँ, और दूसरा और सेकंड ट्रायंगल। ट्रायंगल ये लिया, राइट। हाँ, तो उसमें से एक साइड कॉमन एक हो राइट गया। एंगल हो और गया ये वाला,
हाँ, साइड साइड कॉमन है। कॉमन है, राइट। और ये हमने प्रूव कर दिया है। हाँ, तो साइड एंगल साइड नहीं, एंगल आरएचएस से साइड। हो गया। हाँ, आरएचएस से हो गया। नहीं हो जाएगा, अरे जैसे हाइपोटेन्यूज की तरह मेरी जान। ओ, 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 हाँ, नहीं। हाँ, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से प्रूव किया ट्रायंगल, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, बस हाँ। हो गया। समझा। ओ। According to the given stated figure will be shown on the draw a line D is such is parallel to CB, right? कंस्ट्रक्ट करने का है। डॉटेड लाइन में जो भी आएगा वो समझो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, समझा। हाँ सर। हम्म, फिर क्या होगा, which weights AB, right? हाँ सर। पैरेलल है, since AB is parallel to is ट्रांसवर्सल, हाँ करेक्ट है ना, सर। हाँ। राइट। ट्रांसवर्सल हो गया, एंगल ए 90 डिग्री हो गया, राइट। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एबीसी वाला, राइट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस थिंग, पैरेलल तो ये तुम्हारा ए इक्वल टू बी डी हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल इज अप्रूव करो, 90 डिग्री प्रूव्ड अबव, कॉमन साइड एक्सेस, तुम्हारा बी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया, करेक्ट है ना। हाँ सर। तो तुम्हारा प्रूव हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दैट्स इट। बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है ना, ए डी इज इक्वल टू, राइट। हाँ सर। हाँ सर, इतना लेट बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आता, तेरे को समझा भी कि नहीं समझा। मैं समझा। चलो नेक्स्ट। हाँ सर। नहीं, अच्छे से दिखाई नहीं दे आएगा आएगा आएगा। रहा। हाँ सर, आगे। बट In triangle ABC, BE and CF are medians. BE and CF are medians. मतलब वो दो पार्ट इक्वल, मतलब वो मिड पॉइंट है। हाँ सर। हाँ तो वो दो इक्वल मिड पॉइंट्स है, ये और हाँ, ये ये। जो दिया है वो ठीक है। हाँ। दिया तो ऑलरेडी मार्क है ना, उसको मार्क करने की क्या जरूरत है, ओ हाँ। ऑलरेडी उसने मार्क किया है ना। हाँ सर। इन द ये ट्रायंगल ए बी सी में डी एंड BE सी आर and द CF are मीडियंस, medians. हाँ। राइट। क्या लिखा है, M is a point on BC, BE produced. मीडियन मतलब क्या होता है, मिड मीडियन पॉइंट को मतलब ज्वाइन करते हैं, इक्वल राइट। में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट को, बेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। हाँ सर। हाँ और यहाँ पे लिखा है कि M is a point on BE. हाँ, वो तो एक्सटेंड किया उसे, राइट। हाँ, such that और BE एस से is सी equal एफ को to उसे M. एन पे एक्सटेंड किया, राइट। हाँ सर। प्रोड्यूस एज सी एफ इज इक्वल टू एफ एन, क्या लिखा है। तो इससे हमें एक चीज पता चल गया ना, हाँ कि इसे अगर हम x ले तो ये भी x हो जाएगा। हाँ, हाँ। और वो वाई वाला सी एफ इज इक्वल टू एफ एन, उसे बोला हाँ। ना। अब वो प्रूव क्या बोलने में आएगा, कि इसको स्ट्रेट लाइन है, देखो तीन लाइन में मर्ज नहीं होगा, राइट। हाँ। तेरे को प्रूव ये करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। NM। हाँ, यहाँ पे तो डायग्रामिकली है ना, तेरे को लॉजिकली प्रूव करना है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये प्रूव करना पड़ेगा ये इक्वल टू ये है, ये प्रूव करने का तेरे को। अब क्या करेगा, व्हाट विल डू।
तो हमें फिर ये पता चलता है कि ये वाई हो गया और ये भी वाई। पहले तो ट्राइंगल डिसाइड कर कौन सा लेगा, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, ये उधर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे मार्क करना इफ यू वांट, राइट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। हाँ। ये तूने प्रूव कर दिया इसको, करेक्ट है। फिर Then अब क्या करेगा। देखो ट्राइंगल ऐसा लेना चाहिए जिसमें एक वो आता है और ये आता है, राइट, तभी तो तू प्रूव कर पाएगा। हाँ सर। और स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए तेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा ये और ये पैरेलल है, ये तो ये तो ले सकते हैं क्या? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ये और ये। ले, दे, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, ले। अगर हमने ये वाला लिया तो ये और इसके दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेगा। सर ये वाला, एक सेकंड, ये वाला, ये लग रहा है। ओके, बोल प्रूव कर अभी, क्या प्रूव करेगा। तो इस वाले ट्रायंगल में हम्म। इसका। क्या प्रूव करेगा। हम्म, कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ा टास्क वही है कि ट्रायंगल कौन सा ले देगा। अगर तो सही ट्रायंगल लिया तो तेरे को तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, अगर ट्रायंगल सही नहीं लिया देरी लग जाएगी। तो मैंने गलत ट्रायंगल बहुत लिया। सही जवाब। समझ में आया तेरे को। तो बहुत ये सिंपल, वाला एक ही चीज प्रूव करने के तेरा काम हो जाएगा। फिर ये वाला क्या? यू टू प्रूव ओनली वन थिंग। नहीं, गलत जवाब। सही। जो लिया है मतलब उससे जो भी लिया होगा आई डोंट नो, मतलब मैं तेरे को लगता है इसे प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये ट्रायंगल है, टेक दिस ट्रायंगल। है। राइट है, हाँ बराबर है। हाँ हाँ। तो क्या वर्टिकली ऑपोजिट, एक साइड तो इक्वल है ऑलरेडी, मिड पॉइंट है, दूसरा साइड हाँ, ऑलरेडी इक्वल है, साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। एंगल से हो गया। हाँ तो दैट मीन्स ये इक्वल टू ये हो गया। हाँ, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। सिमिलरली ये ट्रायंगल यहाँ से ले ले इसको, हाँ तो फिर और एक ट्रायंगल यहाँ से ले ले इसको, तो इसमें भी प्रूव हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, करेक्ट है। दैट मीन्स हाँ ये और ये इक्वल हो गया, वो तो समझ में आ गया, इज अ मिड पॉइंट, वो तो समझ में आ गया। हाँ। तो अब तेरे को स्ट्रेट लाइन है प्रूव करने का, वो प्रूव करने के लिए तेरे को उसका पैरेलल है वो प्रूव करना पड़ेगा, राइट। पैरेलल टू बीसी ना। पैरेलल ये वाला, ए MAN इज अ पैरेलल टू BC, वो प्रूव करना पड़ेगा। हम्म। इसके लिए तेरे को वो लगेगा। ओ ओ ओ, एक सेकंड, वो फर्स्ट थ्योरम। ऐसा कौन सा फर्स्ट थ्योरम है। नहीं, वो जो पहला वाला थ्योरम था मिड मतलब पॉइंट पहले का। वाला थ्योरम में तो ये है ना, पहले वाला थ्योरम में तो ये हो गया कि ये इसके पैरेलल है, राइट। ये पैरेलल है कैसे मालूम पड़ेगा। देखो तो ये पैरेलल उसको प्रूव करने का, ये तो पैरेलल है, वो तो समझो हो गया हाँ, सीधा ये से। वाला होगा। चलो उसके जैसे ही है, बट बीसी अरे के। कर, बस मेरे को नहीं मालूम करना तो पता, मेरे को प्रूव करके बता। चल एक सेकंड चलो। फिर और एक ट्रायंगल लेते हैं। मुझे पहले मैंने लिया था उसमें। हम्म। प्रूव कर।
तो एक सेकंड। ये सेकंड वाला बहुत सिंपल है मेरी जान। एक सेकंड। सर मुझे लग रहा है इसमें कुछ इसमें क्या लग रहा है? सर, इस हम्म? ट्रायंगल तो भाई मेरा टाइम हो इससे गया। और आगे इससे। जा लगा मेरा टाइम 8 मिनट। ये वाला, ये देख बताता हूँ तेरे को यहाँ पे। ये वाला लाइन यहाँ पे प्रूव हो गया ना, ये वाला राइट, ये हाँ ट्रायंगल ले सकता है। हाँ ये मिड पॉइंट है दोनों का। हाँ ठीक है, तो इसमें ये लाइन इक्वल है, तो ये लाइन इसके इसके पैरेलल होगा ना। हाँ हाँ सर। राइट, तो ये वाले ट्रायंगल में भी वही होगा राइट। हम्म इसमें भी ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, पैरेलल हो गया, बस इसका पैरेलल, ये इसके तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो हो गया प्रूव। समझा? हम्म, हाँ सर। चल, फिर 6 है बाकी। 6 है, 7 है, बस हो गया। ठीक है, हाँ सर। तो इसका नेक्स्ट टाइम अगर मेरा 10 मिनट लेट हो गया ऑलरेडी, तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चला बाय। बाय सर।